हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में किन दोनों गाड़ियों की कंपेयर करने वाले हैं आपको पता चल ही गया होगा। फिर भी बता देता हूं कि इस वीडियो में हम टाटा पंच जो कि अभी फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है उसी को Hyundai के एक्स्टर के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि इन दोनों में से कौन सा गाड़ी बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कराती है जानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन से। पंच की लेंथ 3876 mm और एक्स्टर की 3815 mm है। पंच 61 mm बड़ी है एक्स्टर से। पंच की विड्थ 1742 mm है और एक्स्टर की 1710 mm है। यहाँ भी पंच 32 mm चौड़ी है एक्स्टर से। पंच की हाइट 1615 mm है और एक्स्टर की 1631 mm है। यहाँ पे पंच 16 mm छोटी है एक्स्टर से। एक्स्टर थोड़ी ऊंची है पंच से। पंच की व्हील बेस 2445 mm है और एक्स्टर की 2450 mm है। यहाँ भी पंच 5 mm छोटी है एक्स्टर से। बूट स्पेस की बात करें तो पंच में आपको 366 लीटर और एक्स्टर में 391 लीटर बूट स्पेस मिल जाता है। और एक बात, पंच में सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाता है, तब भी सीएनजी पंच का बूट स्पेस 210 लीटर की मिल जाता है। मार्केट में आने वाली सीएनजी गाड़ियों की बूट स्पेस की हालत तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए छोड़िए, अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। पंच में आपको 193 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और एक्स्टर में 185 mm की मिल जाती है। अब देख लेते हैं इंजन ऑप्शन, दोनों में कौन बेहतर इंजन प्रोवाइड कराती है। पंच में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 87 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क निकाल देता है। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाता है। इस इंजन को हम अगर एक्स्टर की 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर करें तो एक्स्टर में आपको 82 bhp का पावर और 114 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि पंच से 5 bhp का पावर और 1 Nm का टॉर्क कम है। हाँ, लेकिन एक्स्टर में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है कंपेयर टू पंच। पंच में सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन ही आते हैं। एक्स्टर की इस इंजन में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाता है पंच की ही तरह। इन दोनों गाड़ियों में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिल जाता है, जो कि पंच में 72 bhp का पावर और 103 Nm का टॉर्क निकाल देता है, जबकि एक्स्टर 68 bhp का पावर और 95 Nm का टॉर्क निकाल देता है। आप देख सकते हैं पंच में आपको 4 bhp का पावर और 8 Nm टॉर्क ज्यादा मिल जाता है एक्स्टर सीएनजी के मुकाबले। सीएनजी ऑप्शन में आपको पंच मैनुअल और AMT ऑफर करती है, जबकि एक्स्टर में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑफर किया जाता है। और एक बात, पंच सीएनजी में आपको स्पेयर टायर मिल जाता है, लेकिन एक्स्टर सीएनजी में स्पेयर टायर आपको नहीं मिल पाता। इस इंजन के बाद भी पंच में आपको और एक इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118 bhp का पावर और 170 Nm का टॉर्क निकाल देता है। इस इंजन में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है। अब चलाने में दोनों ही गाड़ियां बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल है, लेकिन एक्स्टर आपको थोड़ी ज्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी की बात करें तो पंच में आपको ABS एंड EBD, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको टॉप मॉडल में हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। क्रैश टेस्ट की बात करें तो पंच क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार लाया था, जबकि एक्स्टर की अब तक कोई क्रैश टेस्ट ही हुई नहीं है। हालांकि एक्स्टर में भी आपको कई सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि हैं ABS एंड EBD, 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। उसके अलावा बेस मॉडल को छोड़ के बाकी सभी मॉडल्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब कुछ ऐसे फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि पंच में मिल जाते हैं लेकिन एक्स्टर में नहीं मिल पाते, और एक्स्टर में मिल जाते हैं लेकिन पंच में नहीं मिल पाते। एक्स्टर में आपको फैब्रिक और लेदर सीट दोनों ही मिल जाता है, लेकिन पंच में आपको सिर्फ फैब्रिक सीट ही मिल पाता है। टॉप मॉडल में भी लेदर सीट नहीं मिल पाता। एक्स्टर में आपको डेस्क कैम मिल जाता है, लेकिन पंच में नहीं मिल पाता। बस यही दो फीचर्स थे जो कि एक्स्टर में मिल जाते हैं लेकिन पंच में नहीं मिल पाता। अब पंच में मिलने वाली फीचर्स में आपको कनेक्टेड टेल लैंप, 10.25 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, 8 स्पीकर सेटअप, ऑटो ओपन डाउन ड्राइवर विंडो, 360 डिग्री कैमरा विथ ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर आर्मरेस्ट, LED हेडलैम्प, LED fog lamp with cornering function, rear fog lamp, auto dimming IRVM, extended thigh support, rain sensing wiper, express cool features, drive mode eco और city,
एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर मिल जाते हैं। अब प्राइसिंग की बात करें तो पंच आपको 5.59 लाख से शुरू होकर 10.54 लाख तक मिल जाता है और एक्स्टर आपको 5.73 लाख से शुरू होकर 9.61 लाख तक मिल जाता है। पंच की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ये प्राइस बाद में बढ़ाई भी जा सकती है। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं क्लियरली टाटा पंच एक्स्टर को पीछे छोड़ देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि टाटा की गाड़ियां तो सिर्फ सर्विस सेंटर में ही खड़ी होती हैं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा भाई हर किसी ब्रांड की गाड़ियों में फॉल्ट निकल सकता है। सिर्फ टाटा को ही ब्लेम करना, वो भी कुछ गाड़ियों और कुछ सर्विस सेंटर की वजह से, ये ठीक नहीं लगता। हमें इंडियन कंपनी को थोड़ा सपोर्ट भी करना जरूरी होता है। टाटा और महिंद्रा मार्केट में अपनी अपनी गाड़ियां ला रहे हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी। कुछ गाड़ियों में फॉल्ट निकलता है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं और उसी से बाद में इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट भी लाते हैं। इसीलिए थोड़ा सपोर्ट भी किया करो, सिर्फ बुराई मत देखो, उनका पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट भी देख लिया करो। ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।